एम्बेसडर विष्णु प्रकाश भी हमारे साथ मौजूद हैं। विष्णु जी, किस तरह से इस सिचुएशन को आप एनालाइज करते हैं? तेल और गैस से रूस कहीं ना कहीं मालामाल होता हुआ नजर आ रहा है और यूरोपीय मुल्कों की कमर टूटती हुई हम देख रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो आपने आंकड़े दिए हैं बहुत अहम आंकड़े हैं, उसमें मैं एक और जोड़ दूं। इस वक्त ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल में जो करंट अकाउंट सरप्लस होगा रशिया का, वो 265 अरब डॉलर होगा। 265 अरब डॉलर। तो ये है हकीकत। जो इन्होंने प्रतिबंध लगाए थे कि रशिया घुटने टेक देगा, वो सब विफल हो गए हैं। पुतिन की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रही है, रशियंस को कोई फर्क नहीं पड़ा है और यूक्रेन तबाह हो रहा है। तो ये विष्णु सर, क्या एक छोटा सा सवाल इसी में, क्या इसका बड़ा कारण चीन नहीं है, जो चीन लगातार रूस से जबरदस्त तेल खरीद रहा है, या अमेरिका के वो दुश्मन जो लगातार रूस से ज्यादा लगातार तेल खरीद रहे हैं? वो भी है, पर जो पश्चिमी ताकतों का कंट्रोल था दुनिया की इकोनॉमी पे, वो ढीला पड़ रहा है। और बहुत देश हैं जो कि अब इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अख्तियार कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं, ब्राजील कर रहा है, चाइना कर रहा है। तो ये प्रतिबंध का जमाना कि आप कहें कि पश्चिमी ताकत कहें कि जो हम कहते हैं वो करो, वो दुनिया करने को, और हर एक देश अपने हिसाब से वो ठीक है सर। कुल मिलाकर बात यही है कि रूस अभी भी एक शक्तिशाली और मजबूत देश के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर यह कि यूक्रेन ने रूसी सेना के पास गोला बारूद खत्म होने का दावा किया है। रूसी सेना 1965 में बने तोप के गोले से कर रही है हमला, ये यूक्रेन ने कहा है। रूस गोला बारूद उत्तर कोरिया से खरीदने को मजबूर है। यूक्रेन ये बता रहा है कि हताश और निराश हो चुका है रूस। 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और यूक्रेन ने यह नया दावा किया है। और देखिए, एक बड़ी खबर अब यूक्रेन से। खेरसोन के बाद खार्किव में भी यूक्रेन ने हमले तेज कर दिए हैं। खार्किव में यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना पर हमला बोला। यूक्रेनी तोपों ने रूसी सेना पर जमकर गोले उगले हैं। यूक्रेनी सेना के हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ है। तो खार्किव, खेरसोन, ये दोनों इलाके हैं जहां पर यूक्रेन की सेना लगातार रूस से अपना एरिया, अपनी जमीन वापस लेने को ताबड़तोड़ अटैक कर रही है। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन वॉर में कम पड़ गए रूस के फाइटर ड्रोन्स। रूस पर ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है। कई देशों से ड्रोन खरीदने की कोशिश कर रहा है रूस। प्रतिबंधों की वजह से रूस के पास विकल्पों की कमी है। तो देखिए, रूस के सामने किस तरह का ड्रोन संकट इस वक्त पैदा हो गया है। इससे जुड़ी जो डिटेल्स हैं वो हम आपको दे दें, क्योंकि ईरान लगातार ड्रोन टेक्नोलॉजी रूस को प्रोवाइड करा रहा है और ये रशिया के लिए बहुत बड़ा एज होगा अगर ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी हासिल हो जाती है। और उसके जरिए कहा यह जा रहा है कि ये जो ड्रोन्स हैं ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। जो डिटेल्स है वो क्या है? ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय देखिए क्या दावा कर रहा है ड्रोन्स को लेकर। यूक्रेन में युद्ध के लिए रूस के पास ड्रोन की कमी है, यह बताया गया है। यूक्रेनी आर्मी ने रूस के कई ड्रोन कर दिए हैं तबाह। यूएवीज के मारे जाने से मुश्किल में नजर आ रही है रूसी फौज। यूक्रेन ने कहा अब तक रूस के 867 ड्रोन हमने गिरा दिए हैं। तो ड्रोन्स के लिहाज से बड़ा नुकसान हुआ है रशिया को इस युद्ध में। रूस ने ड्रोन सप्लाई के लिए ईरान से बात की है। देखिए, यहीं पर ईरान जो है वो एक बड़ा रोल अदा कर सकता है, इसके आसार हैं। अमेरिका, यूरोप के बैन की वजह से रूस के सामने बहुत बड़ी यह चुनौती है। ड्रोन और हथियार खरीदने के लिए रूस के पास बहुत सीमित विकल्प हैं। जो विकल्प हैं, जो ऑप्शंस हैं, वो बहुत कम हो गए हैं और ऐसे में ईरान बड़ा रोल निभा सकता है। ड्रोन और हथियार खरीदने के लिए रूस के पास बहुत सीमित विकल्प नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर ईरान की जो टेक्नोलॉजी है, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, वो रूस को मिल जाती है तो ये कहा जा रहा है देवनाथ साहब कि ये अपने आप में गेम चेंजर साबित हो सकती है। अगर ये टेक्नोलॉजी मिल जाए, ईरानी ड्रोन्स रूस को मिल जाएं, तो यूक्रेन युद्ध की दशा और दिशा बदल सकती है। जी हाँ, हमने जब युद्ध हुआ था आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, तभी हमने भांप लिया था कि भविष्य के युद्ध में
अटैक ड्रोन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होगा। अब हम देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन के युद्ध में भी वैसा ही हो रहा है, लेकिन हाँ, जानते हैं कि रूस के काफी बड़ी संख्या में ड्रोन मार दिए हैं यूक्रेन की एयरफोर्स ने, लेकिन इससे रशिया ज्यादा विचलित नहीं है, क्योंकि उसका ऑलरेडी ईरान के साथ समझौता हो गया है कि ईरान जो है रूस को 400 अटैक ड्रोन मुहैया कराएगा। रूस की बात ड्रोन्स के लिए टर्की के साथ भी हो तो रही आपको है। लगता है कि ये निर्णायक साबित होगा अगर ये ड्रोन्स पहुंच जाते हैं यूक्रेन की सरजमीन पर, तो ये युद्ध का नतीजा बदल देंगे और नतीजा हमारे सामने होगा, क्योंकि अभी तो ये जंग कहीं भी जाती हुई नजर नहीं आ रही, चलती ही जा रही है। देखिए, ये युद्ध चलता रहेगा कुछ समय के लिए, लेकिन अगर वहां रशिया के पास 400 ड्रोन पहुंच गए तो रशियन फौजों की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि इस युद्ध में ड्रोन जो है वो बड़ी भूमिका अदा करेगा इस मोड़ पर आने में कि युद्ध खत्म होगा या फिर नहीं, कौन ज्यादा शक्तिशाली होगा। बहरहाल एक और बड़ी खबर, रूस पर अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बड़ा दावा किया है, नॉर्थ कोरिया से गोला बारूद खरीद रहा है रूस। आर्टिलरी के लिए शेल्स नॉर्थ कोरिया से खरीद रहा है रूस। नॉर्थ कोरिया से रूस ने कुछ हथियार भी खरीदे हैं।